टू इंग्लिश फ्रेज ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लिंकिंग वर्ड्स को हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या करते हैं हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और एक सेंटेंस के अंदर भी लिंकिंग वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्या क्या लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि होता है नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ दैट। इसका मतलब होता है फिर भी। ऑन द अदर हैंड एंड इन कंट्रास्ट, इसका मतलब होता है दूसरी ओर, यानी कि एक तरफ तो ये है, दूसरी ओर ये है, ठीक है। फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, बिसाइड्स, इसका मतलब होता है किसी चीज के अलावा। फर्स्टली, सेकेंडली, यानी कि जैसे बोलते हैं कि मैं फर्स्टली तो अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, देन मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, तो इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस, इसका मतलब यह है उदाहरण के लिए, और इसमें एक वर्ड और आ जाता है सच एज, ठीक है। जैसे कि जंक फूड आपके लिए हानिकारक है, सच एज बर्गर, चाउमीन, फॉर एग्जाम्पल बर्गर, चाउमीन, फॉर इंस्टेंस बर्गर, चाउमीन, तो ऐसा हम यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के बावजूद। टू सम अप, ब्रीफली, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, इसका मतलब होता है किसी चीज के जब निष्कर्ष हम निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं, उसके लिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, फाइनली, यानी कि अंत में। हैंस, इस तरह, इवन इफ, भले ही, इन केस, यदि, वेयर एज, जबकि, दस, इस प्रकार, रैदर, बल्कि, नाउअडेज, आजकल, कॉन्सिक्वेंसली का मतलब होता है किसी चीज के फलस्वरूप, यूजुअली मतलब आमतौर पर, और भी बहुत सारे हैं। हम वीडियो में आगे जब देखेंगे तो हम लोग इसको वर्ड्स को देखेंगे। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो सारे सेंटेंसेस के साथ है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों सेंटेंस के साथ मैंने यूज करके दिखाया हुआ है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमको क्या इन वर्ड्स को, हमने वर्ड्स तो याद कर लिए बट इनको यूज कैसे करें, ठीक है। तो मैंने एक एक एग्जांपल के साथ आपको इस वीडियो में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म करके दिखाया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर, सबसे पहला लिंकिंग वर्ड है यहाँ पर नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर एंड इन स्पाइट ऑफ दिस। सबका मतलब है फिर भी या हालांकि, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं। शहर में रहने के नुकसान, शोर और प्रदूषण शामिल है, यानी कि शहर में रहने का नुकसान क्या है, शोर होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन फिर भी, हालांकि, बहरहाल, अधिकांश लोग अभी भी शहरों में रहना पसंद करते हैं। इतना सब हो रहा है फिर भी लोग क्या पसंद करते हैं, शहरों में रहना। तो द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन सिटी इंक्लूड, पर क्या क्या शामिल है, नॉइज एंड पोल्यूशन, नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ दैट। आप कुछ भी इन चारों में से यहाँ पर पुट कीजिए, द मीनिंग विल बी सेम, ठीक है। तो नॉनदलेस, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, पीपल स्टिल, यानी कि अभी भी क्या करते हैं, चूज करते हैं रहना, चूज टू लिव इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी इलाकों को बोलते हैं अर्बन एरियाज, और रूरल एरियाज होते हैं गांव के इलाके, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल है, यू वोंट मूव दैट स्टोन, आप ये पत्थर हिला नहीं सकते, आप इस पत्थर को हिला नहीं सकते। हाउएवर, क्योंकि क्या है हाउएवर, यानी कि हालांकि, बहरहाल, आप क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी ये भी होते हुए आप क्या नहीं कर सकते, इस पत्थर को हिला नहीं सकते। तो यानी कि चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, फिर भी तुम कितने मजबूत क्यों ना हो, तुम इस पत्थर को नहीं हिला सकते। तो यहाँ पर हम इस टाइप से यूज कर रखा है हमने हाउएवर को। नेक्स्ट देखिए, ऑन द कंट्रारी या कन्वर्सली, इसका मतलब होता है किसी चीज के विपरीत या किसी चीज से बिल्कुल अलग, ठीक है। जैसे कि वास्तविक जीवन में ना तो कोई पूरी तरह बुरा था, ना ही इसके विपरीत कोई पूरी तरह अच्छा था, यानी कि जो हमारा रियल जीवन होता है, जो रियल लाइफ होती है, उसमें ना तो कोई पूरी तरह से बुरा होता है, और अगर इसके विपरीत देखा जाए तो ना ही कोई पूरी तरह अच्छा होता है। तो इन रियल लाइफ नोबडी वाज ऑल बैड, नॉर, ना ही कन्वर्जनली ऑल गुड, ठीक है। जैसे एक और देखते हैं, यू थिंक यू आर क्लेवर, ऑन द कंट्रारी आई एश्योर दैट यू आर वेरी फुलिश, तुम सोचते हो कि तुम बहुत चतुर हो, क्लेवर हो, इसके विपरीत, यानी कि इससे बिल्कुल अलग, ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ या मेरा ये मानना है कि आप बहुत क्या हो, मूर्ख हो, फुलिश हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टू समराइज या टू सम अप। टू समराइज या टू सम अप का मतलब होता है संक्षेप में, या कोई चीज सारांश में, या कोई चीज कोई बड़ी चीज है, ठीक है, कोई लेटर है, कोई बड़ा है, उसको हम छोटा सा बना कर छोटे रूप में जिसको समझा देते हैं उसको बोलते हैं संक्षेप में, ठीक है। तो यहाँ पर है टू समराइज, पहले हिंदी देख लेते हैं। संक्षेप में, उपभोक्ताओं की आदतें बदल रही हैं, महामारी के दौरान ऑनलाइन बेचे जाने वाले कपड़े और प्रौद्योगिकी की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि किसी ने मान लो पूरा
पूरा ऐसे लिखा। अब लास्ट में लिख देते हैं कि भाई देखा जाए तो जो कंज्यूमर है उनकी जो आदतें हैं वो बदल रही हैं। जब जो पैंडमिक हुई थी, जो और जैसे कोरोना हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लोग जो होते हैं ऑनलाइन कपड़े और भी चीज़ें खरीदते जो है, उसमें जो है रिटर्न में यानी कि उसमें जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब देखिए, टू समराइज या टू सम अप, कंज्यूमर हैबिट्स आर चेंजिंग, यानी कि उनकी आदतें बदल रही हैं। देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इंक्रीजिंग इन, यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। इन अमाउंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्नोलॉजी सोल्ड, बेची जो गई है ऑनलाइन ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि संक्षेप में देखा जाए तो राम जो थे एक अच्छे राजा थे, तो हम बोलेंगे, जैसे किसी ने पूरी रामायण सुनी और उसमें हम लास्ट में लिखें कि भाई देखा जाए संक्षेप में तो राम जो थे एक दयालु राजा थे। तो टू समराइज, इसमें हम लिखेंगे टू समराइज, राम was a kind and honest king। एक पूरी कहानी के बाद आप जो उसको लास्ट में जो छोटी सी समरी दे देते हो, ये वो होता है। तो टू समराइज या टू सम अप। नेक्स्ट है ऑन अदर हैंड एंड इन कंट्रास्ट। ऑन अदर हैंड एंड इन कंट्रास्ट का मतलब होता है वहीं दूसरी ओर, यानी कि एक तरफ तो ये है, वहीं दूसरी ओर ये है, ठीक है। तो आप दो चीज़ें जब बोलते हो अपोजिट तो होता है ऑन द अदर हैंड एंड इन कंट्रास्ट। मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ लेकिन दूसरी ओर मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो आई वॉन्ट टू गो टू पार्टी बट ऑन अदर हैंड या फिर इन कंट्रास्ट आई ऑट टू बी स्टडी, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है, पढ़ाई भी करनी है। जैसे कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ लेकिन दूसरी तरफ तुम जो है मेरे साथ भेदभाव करते हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हो तो हम यूज़ कर सकते हैं इन कंट्रास्ट। तो हम बना सकते हैं आई फॉलो या ओबे, आई फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस। अब आप लिख सकते हो इन कंट्रास्ट, आप क्या करते हो, यू डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट विद मी, ठीक है। आप मेरे साथ क्या करते हो, भेदभाव करते हो। नेक्स्ट है इक्वली का मतलब होता है समान रूप से। जैसे कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही महत्वपूर्ण है, समान रूप से ज़रूरी है। अगर आपको वेट लूज करना है तो डाइट एंड एक्सरसाइज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं दोस्त और परिवार दोनों ही बराबर रूप से ज़रूरी हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली आर इक्वली नेसेसरी। तो हम इस टाइप से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर एंड बिसाइड। सबका मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा। इसके अलावा 6 अन्य आवेदन भी हैं, यानी कि इन एडिशन कुछ भी आप इनमें चारों में से लगा सकते हो, या मोर ओवर, फर्दर मोर, बिसाइड्स, देयर आर 6 अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो आवेदक मतलब जो जैसे किसी नौकरी के लिए किसी ने ट्राई किया होता है तो वो होता है एप्लीकेंट्स। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, इसके अलावा मेरे पास ऐसा करने का समय भी नहीं है, तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, बिसाइड्स, आई हैव नो टाइम टू डू सो। 10 मतलब इस प्रकार, उसने अपना खेत बेच दिया और इसी प्रकार उसके पास अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त धन हो गया। He sold his farm, thus he had enough money for his journey. Journey मतलब यात्रा। इन द सेम वे, लाइकवाइज, सिमिलरली, तीनों का मतलब है इसी प्रकार, ठीक है। उसे देर हो गई और मुझे भी देर हो गई, यानी कि उसे देर हो गई और इसी प्रकार मुझे भी देर हो गई, उसी तरह मुझे भी देर हो गई। जैसे वो लेट हुआ वैसे मैं भी लेट हो गया, इसका यह मतलब है। तो आई वॉज लेट एंड I similarly was delayed. I likewise was delayed. ठीक है। In the same way I was delayed. तो ऐसे आप बना सकते हो। जर्नली मतलब यहाँ पर है आमतौर पर कोई चीज़ जो बोली जाती है, जो नॉर्मल सेइंग होती है, जो हम लोग उसको बोलते हैं जर्नली। आमतौर पर शोर शराबे वाले कार्यालय में काम करने की तुलना में घर में काम करना कम तनावपूर्ण और अधिक उत्पादक होता है, यानी कि उसमें अच्छी जो मतलब परफॉर्मेंस होती है और स्ट्रेस भी कम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जर्नली वर्किंग फ्रॉम होम इज लेस स्ट्रेसफुल एंड मोर प्रोडक्टिव देन वर्किंग इन नॉइजी ऑफिस, यानी कि जो शोर शराबे वाले ऑफिस होते हैं से।
नेक्स्ट देखते हैं आपका फर्स्टली, सेकेंडली, ठीक है। जैसे हम लोग देख यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस है, समस्याएं दोहरी हैं, पहली आर्थिक और दूसरी राजनीतिक। तो द प्रॉब्लम्स आर टू फोल्ड्स, फर्स्टली इकोनॉमिक्स एंड सेकेंडली पॉलिटिकल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं पहले अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, फिर मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, तो आप बोलेंगे फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स, ठीक है। तो आप इस टाइप से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस एंड नेक्स्ट है सच एज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम एग्जाम्पल के लिए देते हैं, उदाहरण के लिए, वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त कपड़े पहनने चाहिए, उदाहरण के लिए एक वाटरप्रूफ कोट और एक गर्म टोपी। तो यू शुड वेयर सुटेबल क्लॉथ फॉर द ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल अ वाटरप्रूफ कोट एंड वार्म हैट। एक और देखिए अवॉइड अनहेल्दी फूड सच एज हैमबर्गर एंड चिप्स, यानी कि हमें अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए जैसे कि हैमबर्गर और चिप्स। तो अब यहाँ पर सच एज या फिर फॉर एग्जाम्पल, आप इन दिनों में से कोई भी आप पुट कर सकते हो, द मीनिंग विल बी सेम। नेक्स्ट देखिए इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट विथस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है यह होते हुए भी या बावजूद इसके भी, ठीक है। बावजूद इसके कि वे व्यस्त थी, फिर भी उसने स्वयं सेवा के लिए समय निकाला। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है बट डिस्पाइट ऐसे ही लगता है। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द फैक्ट शी वॉज बिजी बट स्टिल मेड टाइम फॉर वॉलंटियर। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी, आप नॉट विथ स्टैंडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट, देयरफॉर। इसका मतलब है आपका नतीजतन। नतीजतन का मतलब है किसी चीज़ की फलस्वरूप, जैसे कि उसकी चोट के कारण मृत्यु हो गई, यानी कि उसको चोट लगी, उसके फलस्वरूप क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो शी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरी, शी डाइड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ हर इंजरीज, ठीक है। और यहाँ पर देयरफॉर भी आप लगा सकते हो, उसने एक बड़ी गलती की और परिणाम स्वरूप उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। तो ही मेड अ बिग मिस्टेक एंड एज अ रिजल्ट एंड सो कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट हिज जॉब, या देयरफॉर लॉस्ट हिज जॉब। जय ने अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, परिणाम स्वरूप फलस्वरूप उसके ग्रेड निराशाजनक थे। तो जय डिड नॉट स्टडी हार्ड फॉर हिज एग्जाम, कॉन्सिक्वेंटली हिज ग्रेड वाज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक, यानी कि अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट है हैंस। हैंस का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरह, बहुत देर होगी इसलिए तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी लेट, हैंस यू मस्ट गो टू बेड। देखो मनीष को अपनी दादी से बहुत सारा धन विरासत में मिला था, इसलिए या इस तरह उसके पास एक बड़ा घर है। तो मनीष हैड इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब हमें विरासत में मिलती है तो मिला था, तो यहाँ पर पास्ट है, तो मनीष हैड इनहेरिट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर हैंस, यानी कि इस प्रकार ही हैज़ द लार्ज हाउस। नेक्स्ट है आपका ऑल दो एंड इवन दो। इसका मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ठीक है। तो यहाँ की हालांकि वह बूढ़ी है फिर भी वह क्या है, दूर तक दौड़ सकती है। तो ऑल दो शी इज ओल्ड या इवन दो शी इज ओल्ड शी कैन स्टिल रन फार। इवन इसका मतलब होता है भले ही तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो इवन इफ यू आर सो ब्यूटीफुल आई वॉन्ट मैरी यू। या फिर यहाँ पर देखिए वह सुंदर और अकेली है, लेकिन अगर वह सुंदर नहीं होती तब भी वह अकेली होती। तो शी इज प्रिटी एंड सिंगल बट इवन इफ शी वॉजंट प्रिटी, और वो प्रिटी नहीं होती तो शी वुड स्टिल बी सिंगल, लेकिन वो फिर भी क्या होती, अकेली ही होती। इन केस का मतलब है यदि, ठीक है। तो आप फ्लैट जूते आप फ्लैट जूते ले सकते हैं यदि आप नृत्य के बाद पहनना चाहें तो यू माइट वांट टू टेक फ्लैट शूज इन केस यू वांट टू डांस लेटर। अगर आप बाद में नाचना चाहें तो अभी आप क्या ले सकते हैं, फ्लैट शूज ले सकते हैं। वियर्ड एस का मतलब है जबकि, समंता के पास एक कुत्ता है जबकि बिल्ली के पास नहीं, ठीक है। तो जबकि का मतलब है वेयर एज, जैसे कि वह तो पतला है जबकि मेरा भाई मोटा है। तो ही इज फैट वेयर एज माई ब्रदर इज थिन। अब यहाँ पर देखिए समंता हैज अ डॉग वेयर एज बिली डज नॉट। तो यहाँ पर हम वेयर एज को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सो दैट का मतलब है ताकि, ठीक है। तो जैसे उसने एक बड़ा छाता ले लिया ताकि अगर बारिश हो
तो वह भीग ना जाए, ताकि वह भीग ना जाए। तो ही टुक अ लार्ज अम्ब्रेला सो दैट, ताकि इफ इट इज रेन, अगर बारिश हो तो ही वुडंट गेट वेट। वेट का मतलब जी भीगना, गीला होना। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी है, जो भी चाहे कुछ भी हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो यू कैन रिलाई ऑन मी, रिलाई ऑन का मतलब है भरोसा करना। तो यू कैन रिलाई ऑन मी वट एवर हैपन्स। whenever, whenever का मतलब होता है जब भी, जैसे कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो कॉल करो। whenever you need me just call me। या फिर देखिए जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं पैसे उधार दे दूंगा। तो I would lend money to you। lend का मतलब होता है उधार देना, और borrow का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, तो borrow, ये है borrow। ठीक, तो उधार लेना, borrow, lend मतलब उधार देना। तो आई वुड लैंड मनी टू यू वैन एवर यू नीड इट। वैन, वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। ठीक है, तो आप जहाँ कहीं भी जाएं, मैं अब भी आपकी देखभाल करूंगा। ठीक है, तो आई स्टिल केयर फॉर यू वेयर एवर यू गो, यानी कि वेयर एवर मतलब आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपकी फिर भी देखभाल करूंगा। तो आई विल स्टिल केयर फॉर यू वेयर एवर यू गो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हो ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब होता है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर कोई चीज़ ऐसी है, कुल मिलाकर तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है। ठीक है, देखिए तो कुल मिलाकर अधिकांश छात्र चर्चा के लिए समूह पसंद करते हैं, यानी कि ऑन द होल द मोस्ट स्टूडेंट प्रेफर ग्रुप फॉर स्टडी फॉर डिस्कशन। रदर का मतलब होता है बल्कि या अपेक्षा। ठीक है, रवि साक्षात्कार में सफल नहीं हुआ, यानी कि रवि किस में सफल नहीं हुआ, इंटरव्यू में। बल्कि उन्होंने अपने आवेदन में सुधार करने की भी सलाह दी। बल्कि वो तो इंटरव्यू में तो सफल हुआ ही नहीं, लेकिन उसको रिज्यूम जो था, उसका बायोडाटा जो था, उसमें भी उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला गया, एप्लीकेशन में थोड़ा सा सुधार करने के लिए बोला हुआ। तो यहाँ पर बल्कि, रवि वॉजंट सक्सेसफुल इन इंटरव्यू, रैदर यानी कि बल्कि, यानी कि उसके अलावा ही वॉज गिवन सम एडवाइस on improving his application। To sum up, to briefly, to conclude, to in conclusion, सबका मतलब है निष्कर्ष के तौर पर। ठीक है, जैसे कि निष्कर्ष, पर्यटन के लाभ और हानियां से अधिक है। पर्यटन के जो लाभ है उसकी हानियों से वो क्या है, अधिक है। तो इन कंक्लूजन द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म ओवरवेट द डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी ये 2 कर रखे हैं इन समराइज, तो ये उसी में आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब इनका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना या किसी चीज़ का ब्रीफ दे देना। नेक्स्ट है अंत में मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो टू कंक्लूड या फिर इन कंक्लूजन या टू सम अप या ब्रीफली, आई लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक टू माई फैमिली। तो इसका मतलब है कि मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट है टू इलस्ट्रेट। टू इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उदाहरण देकर समझाना, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ के कैरेक्टर को देख, कोई कैरेक्टर लेकर उसको समझा देना। जैसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैंने एक तुलनात्मक विश्लेषण किया, मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है, इधर देखा, दोनों को एनालाइज किया। जैसे कि आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आपने एक तरफ एक मोबाइल रखा, दूसरी तरफ दूसरा, ठीक है, दूसरी कंपनी का। अब आपने क्या उनके फीचर्स देखे, तो आपने क्या करा, उनका एनालाइज किया, उनका विश्लेषण किया, और फिर आपने क्या किया, उदाहरण देकर बताया कि भाई एप्पल के मोबाइल में तो ये और सैमसंग के मोबाइल में ये है। तो ये टू इलस्ट्रेट माई पॉइंट आई हैव डन अ कंपैरेटिव एनालिसिस। देयरफॉर, देयरबाय इसका मतलब है इसलिए। सीमा का पैर टूट गया इसलिए वह चलने में असमर्थ थी। तो सीमा ब्रोक हर लेग, देयरफॉर, या फिर हम लोग 10 भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 10 शी वॉज अनएबल टू वॉक। सो का मतलब है इसलिए मैं वास्तव में भारत से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अगले महीने अपनी भारत की यात्रा का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं भारत नहीं, मतलब भारतीय कल्चर है, यहाँ पर भारतीय सभ्यता। ठीक है, तो आई लव इंडियन कल्चर, सो आई लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। तो मैं नेक्स्ट मंथ इंडिया की ट्रिप जाने के लिए मैं बेताब हूँ, बेकरार हूँ, क्योंकि मैं इंडियन कल्चर से प्यार करता हूँ, तो मैं वहाँ कर जाकर देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट या फाइनली, इसका मतलब होता है अंत में। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टाफ, या फिर फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टाफ। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, तो यहाँ पर उनकी समग्र रणनीति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 1 या 2 विवरणों को सुधार किया जा सकता है। यानी कि देयर ओवरऑल स्ट्रेटजी
यानी कि उनकी सामग्री, यानी कि ओवरऑल उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो क्वाइट गुड थी, बट 1 और 2 ऑफ द डिटेल्स, यानी कि दो चीज़ें थी ना, कुड बी इम्प्रूव, उनको सुधार किया जा सकता था। यूजुअली मतलब आमतौर पर मदर यूजुअली ग्राइंड्स डाउन द फूड फॉर द बेबी, यानी कि माँ आमतौर पर अपने बच्चे का खाना जो क्या करती है, पीस कर खिलाती है। दांत नहीं होते तो पीस कर खिलाती है। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में हमने फिल्म का आनंद नहीं लिया, वास्तव में यह बहुत भयानक था, तो वी डिडंट एंजॉय द फिल्म, इनफैक्ट इट वाज प्रीटी टेरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशनली। एडिशनली का मतलब होता है किसी चीज़ के अतिरिक्त या किसी चीज़ के अलावा, या इसको हम मोर ओवर की तरह भी देख सकते हैं, जो हमने पीछे किया वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अतिरिक्त छात्रों को प्रति माह सप्ताह में कम से कम 3 घंटे का होमवर्क पूरा करना चाहिए। तो एडिशनली स्टूडेंट शुड या मोर ओवर स्टूडेंट शुड कंप्लीट एटलीस्ट 3 आवर ऑफ होमवर्क पर वीक। बट लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन कंजंक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉमन लिंकिंग वर्ड है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडजस्ट योर मिरर, कि आपको अपने जो मिरर है उनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट लेकिन डू नॉट डू दिस वाइल ड्राइविंग योर कार, लेकिन आप ये मत करो जब आप कार चला रहे हो। नाउ डेज का मतलब है आजकल लोग पैदल यात्रा पसंद करते हैं, तो नाउ डेज पीपल लाइक ट्रैवलिंग ऑन फूड। आजकल लोग जंक फूड पसंद करते हैं, तो नाउ डेज पीपल लाइक टू ईट जंक फूड। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी वीडियो हो गई है खत्म। तो इफ यू लाइक वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट and press the bell icon for the latest update. So thank you, bye.